ओके, सो नाउ की प्रेस करेंगे एंड इसको हम रखेंगे 0, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से चलना है। ठीक है, 1 सेकंड पे आके बस ये 100% हो जाए। ओके, नाउ शेप लेयर को क्लोज करें, यहाँ पे करें और प्ले करके देखें कोई स्पीड का इशू। ओके, गुड। नाउ अब यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट किस तरह, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल यानी टाइप टूल में जाएंगे यहाँ पे एंड देन जस्ट क्लिक करेंगे एनी कंपोजिशन पे। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 0 0। ओके, नाउ सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया और अब इसका जो एंकर पॉइंट है, मींस लाइक अगर इसका कोई साइज स्केल अप या स्केल डाउन करते हैं तो वो एक यहाँ से मींस इस पॉइंट से वो उसका साइज बड़ा होता है और इस पॉइंट से छोटा होता है। ठीक है, इस एंकर पॉइंट के मूवमेंट के लिए यहाँ पे कल हमने देखा कि इस हम जो हमारा एंकर पॉइंट है टूल, इससे भी हम कर सकते हैं। ओके, अब ये सेंटर से हमारा साइज अप एंड डाउन होगा। ठीक है, देन हम इंडिकेटर को मूव करें। ओके, अब ये जो हमारी टेक्स्ट लेयर है, ये हमारा जो टेक्स्ट है लाइक 0 0 सर्कल कंप्लीट हो, ये 0 से 100 कंप्लीट हो जाए। ओके, लाइक अगर हम एडिट करके 0% लिखें शुरू में, 0%। ओके, अब ये जो टेक्स्ट है हमारा, जैसे ही ये 0 हो और जैसे ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो और ये चलते चलते हमारा 100% तक कंप्लीट हो। ओके, ये किस तरह करेंगे हम, टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगेन इसकी प्रॉपर्टीज को खोलेंगे, टेक्स्ट को खोलेंगे एंड नाउ ये सोर्स टेक्स्ट। ओके, अगेन टेक्स्ट लेयर की प्रॉपर्टी को हम टेक्स्ट लेयर को हम क्लिक करेंगे, इसको छोटा सा आइकॉन इसको क्लिक करेंगे, देन टेक्स्ट को अगेन क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसके सोर्स टेक्स्ट में आके इसके आगे जो स्पाइरल है, इस स्पाइरल का मतलब होता है ये एक प्रॉपर्टी पिकअप होता है। मींस अगर हमें किसी दूसरी लेयर्स की प्रॉपर्टी इस लेयर के साथ पेरेंट करनी है, लिंक करनी है। ओके, एक पेरेंट और लिंक हमने ये देखा था, ये जस्ट लेयर टू लेयर कल या परसों जो पिछली क्लास के जो लेसन थे उसमें हमने देखा था कि जब हमने एक लोगो राउंड बॉक्स बनाया था, 3D बॉक्स, तो हमने एक साइड से बाकी 3 साइडें पेरेंट कर दी थी, मतलब लिंक कर दी थी। सो वो एक अलग वो एक लेयर्स पेरेंट था। लाइक इस फॉर एग्जाम्पल, लाइक यहाँ पे जो पेरेंट लिंक है वो हमारी लेयर्स को पेरेंट करता है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो अंदर ये स्पाइरल है और जिस कमांड के आगे ये स्पाइरल मींस वो पेरेंट हो सकती है, वो लिंक हो सकती है। यानी इन लेयर्स के अंदर जो स्पाइरल है वो एफएक्स को पेरेंट करता है। ओके, ये एफएक्स की पेरेंट के लिए होता है। लाइक हमने भी जो ट्रिम पाथ की हमने इस शेप पे लगाया है, ये भी एक इफेक्ट है बेसिकली। ठीक है, एक इलिप्स था हमारे पास, वो जैसे एक शेप था। देन जब हमने उसमें ऐड ऑन किया ट्रिम पाथ, मींस ट्रिम पाथ क्या कि वो सर्कल एक अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से मूव हो और दोबारा कंप्लीट हो जाए। लाइक जब शुरू हो हमारी एनिमेशन तो बिल्कुल 0 एंड जैसे ही वो हमारे एक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो बिल्कुल पूरा मूव हो जाए, तो ये ट्रिम पार्ट का एक इफेक्ट है। ओके, सो इस इफेक्ट को पेरेंट करने के लिए हम, जाहिर है इस टेक्स्ट लेयर के इफेक्ट को, नाउ आप ये बात यहाँ पे क्लियर रखें कि हम यहाँ पे लेयर्स को पेरेंट नहीं कर रहे, हम लेयर्स के इफेक्ट को पेरेंट कर रहे हैं। मींस एक लेयर के इफेक्ट को दूसरी लेयर में पेरेंट कर रहे हैं। ओके, लाइक नाउ इसको हम एक एग्जांपल देखें।
सो इस शेप लेयर, ठीक है, इस शेप लेयर पे अगर आप आगे यू प्रेस करें, यू यू का मतलब ये होता है कि जिस जगह पे वो कीज लगी हुई होती है, जिस लेयर पे कीज लगी हुई होती है, यू उस लेयर को शो करा देता है। लाइक फॉर एग्जांपल, यू का फायदा क्या है, हमें कोई इतना पूरा इतना बड़ा हमारी ये खोलने की जरूरत नहीं है। हम जस्ट अगर यू प्रेस करें, सिंपल हमारी ये एंड की जहाँ पे हमने की प्लेस करी हुई है, सिर्फ वो प्लेस करके दे देगा। ठीक है, नाउ इसको, इस स्पाइरल को आपने टेक्स्ट लेयर को भी ओपन करना है, और इस शेप लेयर पे यू प्रेस करना है लाजमी। यू जब तक प्रेस नहीं करेंगे तो हमारी ये हम पेरेंट नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ इस स्पाइरल पे क्लिक करें, एंड देन इसको पेरेंट कर दें एंड से। ओके, लेट्स सी क्या हुआ है। ओके, अब यहाँ पे कहीं कहीं ये डेसिमल फिगर्स भी हमें दे रहा है, लाइक 54.166 भी दे रहा है, लेकिन हमें इतनी कोई नीड नहीं है। हमें जस्ट राउंड नंबर्स चाहिए, मीन्स लाइक 0 1 2 3 इस तरह के नंबर चाहिए, हमें कोई इतने की नीड नहीं है। ओके, इससे इसको सॉल्यूशन के लिए नाउ टेक्स्ट लेयर को बंद कर दें, इस स्टॉप वॉच पे ऑल्ट के साथ क्लिक करें। ठीक है, ये क्या चीज़ है नाउ। अब ये हम एक्सप्रेशंस ऐड करते हैं, यानी हमने एक की प्लेस कर दी, हमने एक शेप पे की प्लेस कर दी 0 to 100 की, लाइक एक बात 0 हो और वो 1 सेकंड बाद 100% यानी कंप्लीट हो जाए। अब इसको और इम्प्रूवमेंट के लिए, लाइक हमने जब इसमें की प्लेस कर दी और उसके साथ उस इफेक्ट को, उस टेक्स्ट लेयर के इफेक्ट को उसके साथ पेरेंट भी कर दिया, नाउ अब हम ये इशू फेस कर रहे हैं, लाइक 33.33%। अब ये डेसिमल्स में भी हमारे पास इशू हो रहा है। सो इससे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम ऑल्ट के साथ हमारी स्टॉप वॉच पे क्लिक करेंगे। सो अब ये एक्सप्रेशंस खोल देगा, यानी इस लेयर पे मजीद आपको कोई ओके, इस टेक्स्ट लेयर पे मजीद आपको कोई इस एफएक्स पे मजीद आपको कोई एक्सप्रेशन ऐड करनी है, यानी कोई आपको और कमांड ऐड करनी है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एक्सप्रेशन मीन्स दैट, ओके, एक्सप्रेशंस हमारी इफेक्ट्स को और इम्प्रूव करने के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे अगेन हमारे पास ये छोटा सा बटन दिख रहा है, इसको आप क्लिक करें, एंड देन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट मैथ। ओके, ये बहुत कम रेयरली हम यूज़ करते हैं, हम ज़्यादातर इतना कोई हाईली यूज़ नहीं करते, लेकिन चूंकि आप बिगनर्स हैं, सो आपके लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आप सारी चीज़ें आफ्टर इफेक्ट्स की जाने, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट मैथ में आके इसको मैथ डॉट राउंड कर देंगे। ओके, नाउ इन क्लिक, अब ये बिल्कुल सारे नंबर्स राउंड में शो करेगा। ओके, ये एक्सप्रेशन अगर किसी को समझ नहीं आया, समझ आएगा सबको एक्सप्रेशंस, राबिया, नगीन, इरम। सर एक बार रिपीट कर दें तो। जी, ओके, ओके, हमने जब ये इफेक्ट्स ऐड कर दिया, ये कमांड ऐड कर दी 0 to 100 की, और उस टेक्स्ट क्लियर के इफेक्ट को भी इसके साथ पेरेंट कर दिया, वो भी कैसे पेरेंट किया, लेट्स सी। ओके, ये हम रिमूव नहीं कर सकते। ओके, सिंपल वो हमने किस तरह पेरेंट किया मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस टेक्स्ट लेयर को आपने ओपन करेंगे टेक्स्ट लिखने के बाद। ओके, नाउ
टेक्स्ट को अगेन ओपन करेंगे, यहाँ पे सोर्स टेक्स्ट में हमारे पास ये स्पाइरल शो हो रहा है, मींस पेरेंट का साइन शो हो रहा है। ओके, अब हम इसको किसके साथ लिंक करेंगे, किसके साथ पेरेंट करेंगे, किस इफेक्ट के साथ पेरेंट करेंगे, उसके लिए हम शेप लेयर में जाएंगे और यू प्रेस करेंगे। यू क्या करता है, जिस लेयर्स पे हमारी कीज प्लेस हुई हुई होती हैं उसको हमारे पास जस्ट शो कर देता है। अगर फॉर एग्जांपल इसके साथ पोजीशन पे या स्केल की प्लेस हुई होती तो हमारे पास ये पोजीशन, स्केल, रोटेशन और एंड सब दिखा देता है, क्योंकि सब में की प्लेस हुई हुई है। ठीक है, सिंपल। इस पैरल को आप क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। मैं इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि एक दफ़ा ये हो चुका है, अगेन हम इसको करते हैं तो हमारी एनिमेशन बिगड़ जाती है। ठीक है, सो हम इसको क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे एंड देन ये सिंपल उसके साथ पेरेंट हो जाएगा। नाउ पेरेंट करने के बाद हम अगेन चेक करेंगे, फिर हम यहाँ पे अपना डेसिमल वैल्यूज का प्रॉब्लम फेस करते हैं। इससे रीड ऑफ करने के लिए ऑल्ट प्रेस करेंगे और एंड की जो स्टॉप वॉच है इस पे क्लिक करेंगे। ओके, कैसे, ऑल्ट ऑल्ट होल्ड रखेंगे एंड देन इस स्टॉप वॉच पे क्लिक करेंगे। एक एक्सप्रेशन का हमारे पास एक मींस एक एक्स्ट्रा कमांड्स ऑन हो जाएंगी। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट इस प्ले बटन पे आना है, लाइक इस बटन पे आपने अगेन क्लिक करना है। नाउ जावास्क्रिप्ट मैथ, ओके, नाउ राउंड, सिंपल। अब ये राउंड फिगर्स आएगा। ठीक है, अब क्लियर है जिसने भी क्वेश्चन पूछा था? जी जी ठीक है। ओके, नगीन आपको भी क्लियर है ये? जी सर क्लियर है। ओके, नाउ इरम, सबा, इज इट क्लियर? हेलो? जी सर। जी जी सर। ओके, सर मेरा क्वेश्चन है, जी ये जो आपने शेप लेयर में जाके एंड की हम जो की पे हम आए हैं उस पे हम जी। जो स्टॉप वॉच पे ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे या सिर्फ एक ऑल्ट, दो एक दो? नहीं 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 नहीं, ऑल्ट होल्ड करके रखेंगे। जब मैं बोलूँ होल्ड करके रखें तो आपने होल्ड प्रेस करके रखना है। जब मैं बोलूँ एक दफा प्रेस करें तो आपने जस्ट प्रेस करना है। होल्ड मींस होल्ड करके रखें उसको, होल्ड, होल्ड क्लिक करके नाउ स्टॉप वॉच पे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप एक्सप्रेशन के उसमें आ जाएंगे। ओके ओके, सर। नाउ सिंपल इसको और सर क्या इसमें अनडू का ऑप्शन होता है? मतलब कोई एक्शन हमसे गलत हो गया, हम जी जी मतलब जी, नहीं हर हर करना सॉफ्टवेयर में चाहते, हमारे पास अंडू का वो ऑप्शन जरूर होता है। हर वो सॉफ्टवेयर कैसे में, होता है? इलस्ट्रेटर, प्रीमियर, वो कंट्रोल जेड, सिंपल सिंपल कंट्रोल जेड, जैसे इलस्ट्रेटर में था वैसे इसी तरह। जी लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इसको टेक्स्ट लेयर को यहाँ मूव कर दिया है। ओके, अगर मैं जी सिंपल कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ तो ये अगेन इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है। सिंपल कंट्रोल जेड। ओके, नाउ अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके साथ ये एक शेप लेयर यानी एक स्ट्रोक तो इसका चलता रहे, लेकिन इसके साथ एक बैकग्राउंड व्यू हल्का सा, लाइक खूबसूरती के लिए, लाइक एक सर्कल दिखाने के लिए। ये कोई नीड नहीं है, हम जस्ट काम को प्रोफेशनली करने के लिए हम ये हेड ऑन करते हैं। ओके, सिंपल। आप इस शेप लेयर को कॉपी करेंगे